108 बाती का दीपक कैसे सरलतम विधि से आप बनाएं, इस वीडियो में यही जानेंगे। अब इस पवित्र महीने के कुछ ही दिन शेष हैं। इस महीने अगर आप आवश्यक रूप से 108 बाती का एक दीपक बनाकर दान कर देते हैं, अर्थात दीपक लगा देते हैं, तो तुरंत इच्छा पूर्ति होती है। इस महीने कई तरह से दीपकों का दान किया जाता है, भले ही वह 108 बाती दीपदान हो, 365 हो या आंवला दीपदान, तुलसी की लकड़ी, अलग अलग दीपक बताए जाते हैं, जिसमें से 108 की संख्या सर्वोत्तम कही गई है। 108 जो है अपने आप में विशेष है, जो कि गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं सहस्त्रावली बत्ती। ये 108 बत्ती का जो दान इस महीने कोई भी व्यक्ति अपनी कोई अधूरी इच्छा के कारण कर देता है या संपूर्ण सामान्य फलों की प्राप्ति के माध्यम से 108 बाती का दान कर देता है, उसके भाग्य खुल जाते हैं। इस वीडियो में साधारण सरल तरीके से, बहुत सरलतम भाषा में आपको परिपूर्ण रूप से मंत्र, दीपक किस तरह से आपको जलाना है, कहाँ कब जलाना है, पूरी विधान से वीडियो बताऊंगी, तो ध्यान से सुने और देखें। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, हर वर्ष कच्चे सूत की बाती मेरे घर पर बनाई जाती है, तो यह जो है कच्चा सूत सफ़ेद रंग का भी मेरे पास है। आज इससे ही बनाएंगे। मौली तो हर घर में होती ही है, तो आप सभी मौली से भी जो है बना सकते हैं। जो है मौली भी वस्त्र रूप में कलावा जिसे कहा जाता है, हम भगवान जी को समर्पित करते हैं, वह भी आप सभी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो मैंने यह जो है कच्चा सूत लिया है आज बाती बनाने के लिए। आप देख पा रहे होंगे एक जो है कच्चे सूत के अंदर 4 जो है आवश्यक रूप से रेशे हैं, अर्थात धागे हैं, जिसे हम बाती के स्वरूप में जानेंगे। तो इस तरह से हाथ में हम सभी जो है इसे मोड़ेंगे। अब कच्चे सूत की डोरी है, तो 108 बाती हमें बनानी है। अब हम एक बार धागे को अपने हाथ में, अर्थात उंगलियों में, 4 उंगलियों में पूर्ण रूप से लपेट लेंगे। एक बार में ही हमें 8 बत्तियां प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि हम कैंची से बीचों बीच से काटेंगे। आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। आप 8 गुणा 14 करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से, जब आप बीचों बीच से कट लगाएंगे, पूरा स्क्रीन पर वीडियो देखेंगे तो आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 8 गुणा 14 करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से, जैसा कि तार के आधार पर जो बाती है उसके आधार पर 108 बातियाँ पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएंगी। परंतु हमें जो है 108 बातियाँ चाहिए, जिसमें से हमें जो है पूर्ण रूप से एक बाती को निकाल लेना होगा, ताकि हमें पूर्ण रूप से 108 बाती मिल जाए। देखिए 112 बातियाँ प्राप्त हो गई हमें 8 गुणा 14 करने के बाद। तो हमें आवश्यक रूप से जो है एक में इसमें से एक्स्ट्रा बाती है, वह ज़्यादा हो गई है, तो उसे हम अपने हाथ से निकाल देंगे कट लगाने के बाद। पहले हम सभी इसे 14 बार अपनी उंगलियों में लपेटेंगे, इस बात का भी ध्यान रखें। अब आप सभी आवश्यक रूप से पूर्ण रूप से 108 बाती प्राप्त कर चुके हैं। कोई कठिन काम नहीं है, सरलतम काम है। कोई चीज़ समझ में ना आए पूछ लीजिएगा, सरलतम काम है। आप सभी के पास जो भी कच्चा सूत हो उसे गुणा कर लीजिएगा 108 से। पूर्ण रूप से आपको यह बात मोबाइल की मदद से भी कर सकते हैं, साधारण सरल तरीके से आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। किस बच्चे की मदद से उनसे करवा लीजिए तो पूर्ण रूप से आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप सभी को 108 बातियाँ जो है अपने हाथ में ले लेनी है। घी या तिल्ली के तेल से ही यह जलाई जाएंगी, इस बात का ध्यान रखें। इस पवित्र महीने में सरसों के तेल का प्रयोग कम ही किया जाता है, शास्त्र विधान है, तो आप सभी को सरसों का तेल या तिल्ली का तेल प्रयोग में लेना है। अब बचे हुए कुछ ही दिन हैं, इन दिनों में आप किसी भी दिन, कार्तिक माह के बचे हुए किसी भी दिन में श्रीहरि विष्णु के मंदिर में और साथ ही महादेव के मंदिर में, ठीक है, श्रीहरि विष्णु और महादेव के मंदिर में अपनी मनौती कहते हुए, दुख तकलीफ पीड़ा कष्ट को कहते हुए पूर्ण रूप से प्रज्वलित कर देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए तो भाग्य खुल जाते हैं। गुरु जी कहते हैं किसी भी पवित्र स्थान पर आप नहीं गए हैं, किसी तीर्थ का दर्शन नहीं किया है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी जीवन में बनी रहती है किसी न किसी स्वरूप में, तो आप सभी को संपूर्ण जो है भूल चूक माफ कर लिए के लिए और साथ ही पूर्ण दीपदान का फल और तीर्थों के पुण्य का प्राप्त करने के लिए 108 बाती का दीपदान इस पवित्र महीने में कर लेना चाहिए। यह महीना अपने आप में विशेष कहा गया है दीपदान के लिए, तो यह महीना जाना ही दीपदान के लिए जाना जाता है। तो आप सभी, दोबारा से आप सभी को बता दूं
कि मैंने एक कच्चा सूत लिया था जिसमें जो है 4 धागे थे। 4 धागे वाला कच्चा सूत मैंने अपने हाथ की हथेली में लपेट लिया। अब लपेटा कितनी बार? 14 बार। तो इस तरह से मैंने जो है जब मैं इसे पूर्ण रूप से हाथ में लपेट लूँगी तो बीचों बीच से कट भी लगा लूँगी, ताकि जो है हथेली के आगे साइड का एक हिस्सा मुझे एक बाती के रूप में मिल जाए, दूसरा दूसरी बाती के रूप में मिल जाए, और एक बाती के अंदर 4 बाती हैं। इस तरह से मुझे 100 जो है दोनों तरफ से, हथेली के पीछे साइड से, उंगलियों के आगे तरफ से मुझे टोटल जो है बत्तियां एक बार में ही जो है 8 पत्तियां प्राप्त हो जाएंगी। तो 8 गुणा 14 करेंगे तो 112 बत्तियां संपूर्ण रूप से प्राप्त हो जा रही हैं। तो हमें 108 की आवश्यकता है। जो है 108 बत्तियों के अलावा एक्स्ट्रा बत्ती है वह जो है मैं एक जो 4 बत्ती है उसमें निकाल लूँगी। निकाल लेने के बाद आप सभी को पूर्ण रूप से बाती का स्वरूप देकर पूर्ण रूप से मैंने समझाया बताया आप सभी को। इसे श्री हरि विष्णु या महादेव के किसी देवी माँ के मंदिर में नहीं, इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी को इसे प्रज्वलित कर लेना है। मैं अभी जब वीडियो बना रही हूँ तो इसे प्रज्वलित नहीं करूँगी। तो जो है दोपहरी का समय है, इस समय दीपदान की महत्वता को ही नहीं है। सुबह शाम ही दीपदान किया जाता है। तो शाम के समय सभी भक्तों को सुबह या शाम जब भी समय मिले किसी विशेष तिथि में, अब जो है कार्तिक पूर्णिमा, बैकुंठ चतुर्दशी यह दिन आ रहे हैं, तो आप सभी इन दिनों में किसी भी दिन बचे हुए समय में कर सकते हैं। लाभ ही लाभ प्राप्त होना है। कभी भी दीपक प्रज्वलित करें तो 3 बार उसके ऊपर से जल शीतलीकरण जिसे कहा जाता है वह जरूर से करना चाहिए। साथ के साथ रोली, चंदन, मूली, अक्षत भी समर्पित करना चाहिए। यह दीपदान आप शिव मंदिर या श्री हरि विष्णु के मंदिर में नहीं जा सकते तो घर पर ही, जहाँ पर आपका जो मंदिर है श्री हरि विष्णु का विराजमान कर रखा है, या महादेव को फुटलिंग स्वरूप में अर्थात लिंग स्वरूप में विराजमान कर रखा है, तो वहाँ पर भी आप सभी इसे पूर्ण रूप से प्रज्वलित कर सकते हैं। बस यही सरल सा उपाय है, सरल सा कार्य है। अब थोड़ा सा ही दिन बचे हैं, कर कर देखिएगा। 108 की महत्वता तो भले ही वह दीप बाती के स्वरूप में हो, 108 कोई भी वस्तु शिव पर चढ़ाने के स्वरूप में हो, 108 महादेव या श्री हरि विष्णु पर समर्पण की भावना से समर्पित करने में हो, इसका लाभ अनगिनत कहा गया है। जब भी करें हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला इत्यादि कर लीजिए। पूर्ण रूप से शुद्धता समर्पण की भावना से पूर्व या उत्तर दिशा की ओर दीपक का मुख करें। दीपक से दीपक प्रज्वलित ना करें। साफ स्वच्छ आटे का दीपक भी ले सकते हैं, माटी का दीपक भी बना सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए साफ स्वच्छ होना चाहिए। पहले से तेल और घी उसमें पड़ा हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी यह कार्य करें। यह दिन चमत्कारी है। प्रभु स्मरण करें, ध्यान करें और पूर्ण रूप से साफ स्वच्छता के साथ सुबह तो स्नान करते ही हैं, शाम को यह विशेष दीपदान कर रहे हैं, तो आवश्यक रूप से इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी को जो है वह सांझ के समय जो प्रदोष काल की बेला कहा जाता है उस समय कर लेते हैं तो अत्यधिक शुभता के रूप में इसे देखा जाता है। शाम को भी आप सभी हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला करें, तब जाके दीपदान का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। यह दिन अपने आप में अद्भुत है। आप चाहते हैं श्री हरि विष्णु और महादेव के मंदिर के अलावा अन्य जगह भी 108 बाती का दीपदान करें तो पीपल वृक्ष तुलसी माँ के निमित्त और साथ ही आज के दिन ही कर सकते हैं, विशेष दिन है आज भी। और साथ के साथ पीपल वृक्ष के साथ साथ बेलपत्र, समी, यह जो पवित्र वृक्ष हैं इन पर भी कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ में ना आए ना पूछ लीजिएगा।